Hello my YouTube family, welcome back to my YouTube channel and my new video and my new vlog। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इन अंकल से। आज मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। तो ये अंकल बोले कि बेटा मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मैंने कहा अंकल कोई नहीं, आप बैठ सकते हो। मुझे नहीं पता मैंने क्यों वीडियोज़ बनाई, बट मैंने थोड़ा छिपछिपाते ही वीडियो बनाई। और इन अंकल के चेहरे पे ना पूरी थकान नज़र आ रही थी यार। मतलब इंसान कहाँ जा रहा है, किस वे में जा रहा है, वो कितना थका हुआ है, वो अंदर से कितना दुखी है, हम ऐसा नहीं समझ सकते। बट अंकल लास्ट में सो गए थे। मैं तो बस से उतर गई, फिर आई सीधा कॉलेज। और कॉलेज आके देखा अभी सुनसान पड़ा था थोड़ा। मैं ही सबसे पहले आई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं देर ना हो जाऊं। कभी एक ऐसा टाइम था जहां मैं छोटी सी यहाँ पे खेलने आया करती थी, बहुत शैतानी करती थी, खेलते थे, कूदते थे, घूमने आया करते थे। और अब सीधा एग्ज़ाम देने के लिए आ रही हूँ। तो इसी बात से मुझे एक शेर याद आया कि जिस शहर में अपना घर हुआ करता था, जिस शहर में अपना घर हुआ करता था, आज उसी शहर में हम मेहमान बन गए। तो यादें तो बहुत कुछ जुड़ी हैं यहाँ से, पर क्या करें। तो फिर मैं यहाँ बैठ गई थी। अंकल थोड़ा समझा रहे थे, पूछ रहे थे, बता रहे थे। और ये अंकल भी जब से हैं, जब मैं थोड़ी छोटी थी, बच्ची थी, तब से अंकल यहाँ काम करते हैं। और टाइम से पहले आकर बैठ जाते हैं, ताला वगैरह खोलते हैं, लिस्ट वगैरह जो भी अपना सारा काम करते हैं। और अंकल ने क्या कहा थोड़ा सुनो। ये भी पुलिस के निकल रहे हैं, अब भी तो निकलेंगे अप्रैल में। हाँ, आपका जो निकलेंगे इनमें बैठिए। हाँ बोलो। अब ना एक में ना आया, दूसरी माँ होगा, उसका होगा। पिताजी को नौकरी करता हो, खेती करें। हाँ, किसान का तो वो ऐसा बाहर का पैसा तो है ही, कुछ खेती करिए बस। तो अंकल बस यहाँ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे और मुझे थोड़ा मोटिवेट कर रहे थे कि बेटा कोई नहीं, पिछली बार नंबर नहीं आया था, अब की बार कहीं नंबर आ जाएगा, फॉर्म वगैरह निकलेंगे तो भर देना और अच्छे से पढ़ना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैंने कहा ठीक है अंकल जी, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना समझाया, आप मेरे पिता समान हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो यहाँ पे मेल टॉयलेट लिखा है, इसका भी ताला लगा है। अगर दीवार पे लिख दिया था तो इतने बड़े बोर्ड की क्या जरूरत थी, कोई अंधा थोड़ी है। अगर मेल टॉयलेट है तो भाई फीमेल का भी तो टॉयलेट होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो फीमेल का टॉयलेट है, जबकि वो नहीं है, वो है अंदर और वहाँ के लगे हैं ताले। लो जी कर लो बात। हाँ, ये लिखना जरूरी था, इस बात का तो सबको पता ही है और ऑलमोस्ट टीचर्स बता ही देते हैं। इसका इतना बड़ा बोर्ड लगाने की क्या जरूरत थी कॉलेज वालों। इम्पोर्टेंट तो था फीमेल टॉयलेट और वो ही हमको कहीं बाहर नजर नहीं आया। तो भैया आ जाते हैं उल्टे, दिमाग ख़राब हो गया। मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी पर किसी का कोई फोकस नहीं है। मेल टॉयलेट है बट कोई फीमेल टॉयलेट नहीं है। फीमेल टॉयलेट का लगाया हुआ था इन्होंने ताला। चाहे किसी को भाई कितनी ही इमरजेंसी हो, कोई नहीं, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार थोड़ा रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। और अब तो मुझ में हिम्मत सी बढ़ गई है, मैं ऐसे ही रैंडमली कहीं भी कैमरा खोल के वीडियो शूट करने लगती हूँ। भाई धीरे धीरे हिम्मत बढ़ रही है मेरी। और ऐसे मुझे अब शर्म भी नहीं आती, क्योंकि भाई अपना काम करने में कैसी शर्म, मेरा तो ये एक काम है और काम पूजा ही होती है। और मैं अपनी वीडियो को बहुत दिल से बनाती हूँ। और मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा कॉलेज व्लॉग भी होना चाहिए। तो रोल नंबर लग गए थे, लिस्ट वगैरह लग गई थी, सारे बच्चे अपना देख के अपने क्लास में जा रहे थे। तो मैंने सोचा चल भाई अब मैं भी चलती हूँ। और अब तो एग्ज़ाम देने का टाइम आ ही गया था। तो ऑलमोस्ट हम अपनी क्लास में एंटर करते हैं। एंटर करते ही बाहर का ग्राउंड नज़र आता है, जहाँ पे बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, लड़के भी और लड़कियाँ भी। क्लास में टीचर आए नहीं थे, बच्चे सिर्फ एक था और एक थी मैं। और ध्यान पड़ा मेरा कुछ इन बातों पर जो बच्चों ने अपनी सिट पर लिखा हुआ था। देखो क्या लिखा है, तेरी माँ की क्या इफेक्ट पड़ता है इससे नॉलेज पर। मतलब जो माँ बाप तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तुम या किसी और की माँ के बारे में लिखो या अपनी माँ के बारे में, तो है तो घटिया ही ना। तो एग्ज़ाम हो चुका था, बाहर निकली, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जय जवान जय किसान। कॉलेज के बाहर थोड़ा काम चल रहा है, मतलब कॉलेज को बाहर से और अच्छा। और हाँ, ये देखो नीला ड्रम देख के मुझे याद आया यार, नीला ड्रम की कितनी ज़्यादा बातें फैल रही है ना कि नीला ड्रम से लोग इतने डर रहे। अरे भाई लड़के के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, मानती हूँ, बट
लड़के के साथ हुआ तो इतनी दहशत फैल गई, और आज तक लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, उनकी आज तक इतनी दहशत नहीं फैली। क्यों भाई? एक लड़के के साथ हो गया तो इतना डर बैठ गया कि ऐसी लड़की वैसी लड़की, हमको शादी करने से डर लग रहा है, हम शादी नहीं करेंगे, हम देख के शादी करेंगे, लड़का काट के ड्रम में रख दिया, ये वो। और लड़कियों के साथ इतना बलात्कार, इतना रेप होता है, उनका क्या? उनकी तो आज तक इतनी न्यूज़ नहीं सुनी। इसके ऊपर, नीले ड्रम के ऊपर मीम्स बन रही हैं भाई, मीम्स बन रही हैं, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, और लड़के इतने डर गए हैं। और भाई लड़कियों के साथ जो होता है उसका क्या? तो ठीक है, आ जाते हैं अपने गांव में। बाबा ने मुझे पानी वगैरह पिलाया, ये आज पैदल चल रहे थे, और जब मैंने इनसे पूछा कि बाबा आपको कोई लेने नहीं आया, बोले बेटा जब औलाद बड़ी हो जाती है ना, तो ना तो उनके पास माँ बाप के लिए टाइम होता है, और ना ही वो मदद कर पाते हैं, बस आ गए अकेले। रास्ते में गेहूँ किसी के कट चुके थे और किसी के नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको अपने घर का व्यू दिखाती हूँ, बाहर का। ये है मेरा घर, लगता है शायद कोई आया हुआ है। आज भी मैं दोपहर के 2 बजे पैदल चल के आई हूँ भाई, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने सोचा क्यों ही पापा को परेशान करना, सुबह से शाम तक खेत में लगे रहते हैं, थक जाते हैं, सो रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे। आगे जैसे ही खाना खाया पता चला मम्मी को बहुत तेज बुखार था और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मम्मी को फीवर हो चुका। तो मैं भी बहुत ज़्यादा गई हूँ, चेंज वगैरह किया, खाना खाया, और अपनी किन्नों मिन्नों को देखा, देखो कैसे सो रहे हैं। अब इसको पता लगने वाला है कि मैं आ गई हूँ, देखो उठने वाली है, ये देखो उठ भी गई, इसको पता लग गया कि मैं आ गई हूँ, और अब ये मेरे साथ खेलेगी। इसका बिल्कुल मन नहीं लगता, इसके साथ ना इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, इतनी ज़्यादा आदत लग गई मुझे इसकी। 1 महीना रहा है, मतलब घर में अपने 1 महीने रही हूँ, मेरी इसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, इतना प्यार हो गया कि पूछो मत। मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इसको, बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। ये मेरे साथ साथ रहती है, मेरे साथ साथ चलती है, और मेरे साथ खेलती है। कभी हाथ लगा के बोलेगी कि चल मेरे साथ खेल, मेरे साथ खूब सारी मस्ती करती हैं। ये देखो रानी महारानी को कितनी अच्छी लग रही है चेयर पे बैठ के। और फिर पार्सल वाले भैया आ गए थे। ये पार्सल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी सारे पार्सल मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। मैं जल्दी ही वीडियोस बनाऊंगी, बट अब तो ससुराल जाकर ही वीडियो बनेगी पार्सल की। तो मैं इतना दिखा देती हूँ, देखो इसकी पैकेजिंग पे लिखा था अप टू 18% ऑफ कमिंग ऑन मार्च। भाई अप्रैल है। पता है पापा ने कहा, मैं दबे दबे पाँव जा रही थी, पापा ने कहा वहाँ मत जा भाई, बंदर है। मैंने कहा सच में हमारे गांव में बंदर आ गया? ये एक बंदर है जो 1 महीने में कभी एक बार आता है, और ये यहाँ आके सो रहा था आराम से। वैसे ही पीछे से कोई आवाज़ आई तो ये अचानक से उठ जाता है। ये एक ही बंदर है हमारे गाँव में, मतलब हमारे यहाँ तो ये एक ही है, पता नहीं बाहर होगा या कि नहीं। तो भाई ये उठ गया था झट से, और मेरी दादी की स्माइल देखो, ही। मतलब मेरी मम्मी को इतना बुखार हो रहा है, इतनी दर्द हो रहा है, फिर भी थोड़ा सेवा चल रही है। चलो भाई अच्छी बात है। सोचा कि ससुराल जाने का नंबर आ गया है, थोड़ी सी पैकेजिंग कर लेती हूँ, पैकेजिंग की यहाँ पे। और ऑलमोस्ट देखो कितना काम फैला हुआ है, ऐसे ही लगता है बस कि आ गए बैग पैक करके। काफ़ी सारे बैग इकट्ठे होने वाले हैं, तो 2 बैग ये हो गए, और इस दोनों में मेरी वैसी ड्रेस है। एक ये बैग हो गया, एक ये, और एक ये। देखो कितने सारे बैग हो गए, इतना सारा सामान मैंने समेट लिया है। और थोड़ा फिर यहाँ साड़ी वगैरह की मतलब तैयारी की, चूड़ी वगैरह लगाई, मैं ये सब पहन के जाना है मुझे। फिर थोड़ा देर नहीं लगेगी, तैयार हो जाऊंगी मैं एकदम से। देखो मुझे आवाज़ लगा रही है, मैं चाय बना रही थी कि आजा मेरे साथ खेले। मेरे साथ रोज़ 1 घंटा खेलती है बहुत अच्छे से, और सच में मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। मैं ये सोच रही हूँ कि यार मैं कैसे रहूँगी। मैंने इसकी सारी फ़ोटोज़ वीडियो ले ली हैं, पर इतने में आऊँगी ना वापस अपने घर मायके, ये हो सकता है यार ये भी तो मुझे मिस करेगी ना, और मैं भी इसको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और ये मेरे साथ ऐसे खेल दिया, सच में बहुत मिस करूँगी मैं इसको, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। तो आज का व्लॉग बस ऐसा ही थोड़ा सिंपल था, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और बस आज एग्ज़ाम भी लास्ट था, और कल का दिन लास्ट है मेरा मायके में, तो चलते हैं अपने ससुराल, अपने घर। तो अब से व्लॉग ससुराल के मिलेंगे, और मैं सनसेट को भी काफ़ी ज़्यादा मिस करूँगी, मम्मी पापा को, अपने किन्नों मिन्नों को, सनसेट को, सबको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। और आप सब तो मेरे साथ हो ही, यहाँ भी आप मेरे साथ और वहाँ भी मेरे साथ रहोगे। और बंदर मामा का भी जाने का टाइम हो गया है, घूम के जा रहे हैं वापस। तो आप सबको भी बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं जल्दी ही एक अच्छे से नए व्लॉग के साथ।